प्यारे बच्चों, 10th के सिलेबस में लगे 3 अलंकार उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार में से उपमा अलंकार और रूपक अलंकार को हम लोग डिटेल में पढ़ चुके हैं। अगर आप नहीं पढ़े हों तो एक बार अवश्य पढ़ लीजिएगा। मैंने उन दोनों की वीडियो पहले ही अपलोड कर दी है। अब बारी है उत्प्रेक्षा अलंकार की। उत्प्रेक्षा का शाब्दिक अर्थ ही होता है अनुमान या संभावना प्रकट करना, यानी उत्प्रेक्षा का अर्थ होगा अनुमान प्रकट करना या संभावना प्रकट करना। इस प्रकार इसकी परिभाषा होगी, जहाँ उपमेय में उपमान की, उपमेय यानी प्रस्तुत, उपमान यानी अप्रस्तुत, यानी जहाँ प्रस्तुत में अप्रस्तुत की संभावना व्यक्त की जाती है वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसमें मनुमानो, मनहु, मनौ, जानहु, जन इत्यादि जैसे वाचक शब्द आते हैं। उदाहरण के तौर पे देखते हैं, सोहत ओढ़े पीतु पटु, श्याम सलोनी गात, मनो नील मणिशैल पर आतप परियो प्रभात। मान लीजिए इसका अर्थ आपको नहीं भी आ रहा है, उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा नहीं भी याद आ रही है, तो मनो आपको शब्द दिख गया तो आप तुरंत अनुमान लगा लीजिए यह उत्प्रेक्षा अलंकार है। मन मानो, जन जानो, जहाँ पर आ जाए वहाँ पर समझ जाइए उत्प्रेक्षा अलंकार है। कृष्ण के श्याम सलोने शरीर पर पीतांबर धारण करना इस प्रकार सुशोभित हो रहा है मानो नीलमणि पर्वत पर प्रातः काल की धूप पड़ रही हो। अब उत्प्रेक्षा अलंकार के भेद हम देखते हैं। उत्प्रेक्षा अलंकार के मुख्य रूप से 3 भेद हैं। पहला है वस्तुत्प्रेक्षा, दूसरा है हेतुत्प्रेक्षा, तीसरा है फलोत्प्रेक्षा। पहले हम वस्तुत्प्रेक्षा को समझते हैं। जहाँ उपमेय में उपमान की कल्पना या संभावना व्यक्त की जाती है वहाँ वस्तु उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे सोहत ओढ़े पीत पटु, श्याम सलोने गात, मनो नील मणिशैल पर आतप पर्यो प्रभात। यहाँ पर वस्तु उत्प्रेक्षा है, यहाँ पर उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की गई है। दूसरा भेद है हेतुत्प्रेक्षा। जो हेतु नहीं है उसे हेतु मानकर, अर्थात हेतु में अहेतु की कल्पना या संभावना प्रकट करने पर हेतु उत्प्रेक्षा होता है। उदाहरण देखते हैं, जैसे पियसो कहे संदेशड़ा, हे भौरा हे काग, सो धन बिरहे जरिमुई, तेहिक धुआं हम लाग। इसमें बिरहिणी नागमती भ्रमर और कागों को संबोधित करते हुए कहने लगी कि हे भ्रमरों, अरे कागों, तुम मेरे प्रियतम के समीप पहुंचकर उन्हें यह संदेश यानी सूचना पहुंचा देना कि आपकी प्रियतमा वियोगाग्नि में या वियोग की अग्नि में दग्ध होकर मर गई है और अग्नि से उठने वाले धुआं लगने के कारण ही हमारे शरीर काले पड़ गए हैं। इस उपरोक्त छंद में नैसर्गिक रूप से काला होना और अहेतु है। नागमती की वियोगाग्नि, दग्ध धुएं से भ्रमरों एवं कागों का काला होना। अतः विवेच्य छंद में हेतु में अहेतु की कल्पना या संभावना प्रकट होने के कारण हेतु उत्प्रेक्षा अलंकार है। अब हम देखेंगे इसका तीसरा भेद है फलोत्प्रेक्षा। अफल में फल की संभावना या कल्पना व्यक्त हो वहाँ फलोत्प्रेक्षा अलंकार होता है, यानी जहाँ अफल में फल की संभावना व्यक्त हो वहाँ फलोत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे पुहुप सुगंध करहि सब आशा, मकुहिरकाई लेहि हम बासा। यानी पुष्पों में स्वाभाविक सुगंध होती है, परंतु यहाँ जायसी ने पुष्पों की सुगंध विकीर्ण होने का फल अर्थात परिणाम की सिद्धि की है। कवि का तात्पर्य है कि पुष्प इसलिए सुगंध विकीर्ण करते हैं कि
कि संभवतः पद्मावती उन्हें अपनी नासिका से लगा ले, जो कि असफल है। उत्प्रेक्षा अलंकार में जो चीज़ हमें सबसे ज़्यादा ध्यान देनी है वो है वाचक शब्द। मनु मानो, जनु जानो, मनहु मनो, ज्यों जानहु। एवं वाचक शब्द जहाँ पर आए वहाँ पर हमें यह पहचान लेना चाहिए कि उत्प्रेक्षा अलंकार है। आइए अब उत्प्रेक्षा अलंकार के और भी उदाहरण हम देखते हैं। उत्प्रेक्षा अलंकार का ही उदाहरण है, नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अधखुला अंग, खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघ बन बीच गुलाबी रंग। दूसरा है, फूले कास सकल मही छाई, जन बरसा ऋतु प्रगति बुढ़ाई। तीसरा है, पुनि पुनि मोहि दिखाव कुठारू, चहत उड़ावन फूक पहारू। तो इसमें से सिर्फ आपको उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा और एक उदाहरण पूछेगा। इतने सारे उदाहरणों में से आप एक उदाहरण याद कर लीजिए और इसकी परिभाषा याद कर लीजिए। आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। उत्प्रेक्षा अलंकार के भेद कम ही पूछता है, लेकिन इतना याद रखेंगे कि उत्प्रेक्षा अलंकार के मुख्य रूप से 3 भेद हैं, तो भी बहुत हैं। आशा करती हूँ कि अच्छे से समझ आया होगा। अगर नहीं समझ में आता है तो बताइए आपको दिक्कत कहाँ हो रही है, फिर मैं उसे अच्छे से समझाने का प्रयास करूँगी। धन्यवाद।